કેમ છો મજામાં? भाई लोग, शहर था नैनीताल जहां माल रोड की एक दीवार पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का पोस्टर चिपका हुआ था। 6 फीट लंबा, ब्लैक गॉगल्स पहना हुआ अधेड़ उम्र का एक आदमी बड़े गौर से इस पोस्टर को देख रहा था। उसका आईब्रो अप एंड डाउन हो रहा था। उसका दिमाग पोस्टर को देख हाईजेक हो चुका था। करीब 10 मिनट तक बारीकी से पोस्टर को देखने के बाद अचानक उसका अक्खा बॉडी हिल गया। फिर तेज कदमों से नैनीताल पुलिस थाने की ओर भागा, मानो पोस्टर में कोई भूत देख लिया हो। थाने पहुंचते ही उसने थानेदार से सवाल किया कि शहर भर में जिस कुख्यात अपराधी के पोस्टर लगे हैं उसका नाम क्या है। थानेदार ने जवाब दिया, ये प्रकाश पांडे है। मकाऊ का एक मोस्ट वांटेड बदमाश है जो इन दिनों शराब के अवैध धंधे और गुंडागर्दी से जुड़ा है। कुछ दिन पहले इसने रमेश बम्बैया नाम के शहर के एक बड़े माफिया पर भी गोलियां बरसाई थी। यह सब सुनकर वह कदकाठी वाला इंसान हैंग हो गया और फिर कुछ देर सोचने के बाद एक सेक्सी वाली स्माइल के साथ बोलता है, अरे थानेदार, ये कुख्यात प्रकाश पांडे नहीं बल्कि बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का मोस्ट वांटेड है जिससे खुद दाऊद भी डरता है। यह सुनते ही थानेदार समेत पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे बाबा, 6 फीट लंबा तगड़ी कदकाठी वाला वह आदमी मुंबई क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था जो अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने नैनीताल आया था। नैनीताल की सड़कों पे जब वह टहल रहा था, वो इस टाइम पर दीवारों पर चिपके पोस्टर देखे तो वह खुद बेहद हैरान था कि मुंबई की इस कुख्यात की तलाश आखिरकार नैनीताल में क्यों हो रही है। रे मामा, ये बात ना वह जानता था और ना ही नैनीताल पुलिस की। मुंबई की आर्थर जेल से फरार हुआ बंटी पांडे और नैनीताल की जेल से फरार हुआ प्रकाश पांडे असल में एक ही आदमी थे। इधर दो राज्यों की पुलिस बावरी हो चुकी थी बंटी पांडे और प्रकाश पांडे और पिप्पी को पकड़ने में। रैबिडू यहाँ और एक लोचा था कि बंटी मामा ना तो महाराष्ट्र में था और ना ही उत्तराखंड में, बल्कि वह तमाम राज्यों की पुलिस को चुना लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा पहुंचा था एशिया के उस पार छोटे से देश वियतनाम में। अरे चच्ची जान, आज बात गैंगस्टर प्रकाश पांडे की जो मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मारने पाकिस्तान में उसी के घर में घुस गया था। ये वह गैंगस्टर है जिसने मुंबई की गलियारों में नाना बोले तो छोटा राजन के वास्ते उसके एम्पायर को खून से सिंचा था, लाशों के ढेर बिछा दिए थे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्रकाश पांडे ही बंटी पांडे है तो वह असल में पैदा कहाँ से हुआ था। तो सुनो मामा, प्रकाश पांडे का परिवार मूल रूप से नखुइया गांव का था और रानीखेत शहर में आ बसा था। कहते हैं कि छोटी उम्र में प्रकाश की मां का देहांत हुआ। बापू था फौजी, फौज से रिटायर्ड उसके बापू बोले तो लक्ष्मीदत्त पांडे ने दूसरी शादी कर ली। बापू सौतेली मां लाया तो जिस कारण बाप बेटे के बीच दूरियां बढ़ने लगी और अंत में प्रकाश अपने बाप को छोड़कर अपने गांव चला गया और अपने मामा मामी के साथ रहने लगा। वहां के लोकल लोग बताते हैं कि बचपन से नसीब का मारा प्रकाश बड़ा होते होते मानो हाइपर बन चुका था। चेहरे से इडली माफिक नरम दिखने वाले प्रकाश ने पहली मारपीट स्कूल में तब की जब वह 8वीं क्लास में था। खुद से 2 क्लास सीनियर एक छात्र को जब प्रकाश ने बिना साबुन पानी का थोपता डाला तो उसका नाम अक्खे स्कूल में फेमस हो गया। बस यहीं से उसने दादागिरी का पहला स्वाद चखा। इसके बाद तो उसने अपनी फौज बनाना शुरू कर दिया। स्कूल की चिल्लर पार्टी प्रकाश को अपनी सरकार मान बैठी और यह दादा उसका बाप। प्रकाश ने पहले पहल अपराध की दुनिया में एंट्री मारी अपने ही गांव से। अवैध शराब कारोबार को अपना फुल टाइम धंधा बनाया। फिर सरकारी ठेके और जमीन कब्जा के धंधे से पैसों की बौछार होने लगी। इधर पैसा बढ़ा तो लालच भी बढ़ा। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही उसने अक्खे अल्मोड़ा जिले पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन पांडे की भूख बड़ी थी। छोटे मोटे अपराध से उसका मन नहीं भरा तो मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपने नाम का झंडा गाड़ने का ठान लिया। 90 का दशक था। मायानगरी मुंबई बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड से जानी जाती थी। देश के कोने कोने से यंग लोंडे अपना हुनर आजमाने मुंबई आते, लेकिन मुंबई शहर खुद धार्मिक नफरत की आग में जल रहा था। अक्खी मुंबई एक के बाद एक हुए बम धमाकों से दहल गई थी, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इन बम धमाकों में मुंबई के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 93 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद और राजन के बीच आपसी रिश्ते खराब होते चले गए।
और आगे चलकर खून के प्यासे हो गए। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब वर्चस्व की ये जंग चल रही थी, उसी दौरान अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव नखोइया का प्रकाश पांडे मुंबई की ट्रेन पकड़कर मायानगरी आया। उसकी सबसे पहले गैंगस्टर विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह से यारी हुई। इन दोनों के जरिए वह छोटा राजन से मिला। इधर नाना बोले तो छोटा राजन का एक उसूल था, वह पहले बंदे के जिगर और डेयरिंग को नापता, फिर अपनी गैंग में शामिल करता। इधर राजन ने पांडे को एक टास्क दिया। टास्क था मुंबई के नामचीन नेता को ठोकने का, वो भी दिन दहाड़े। नेता भी था डेंजर, लेकिन प्रकाश पांडे ने उसके सुरक्षा घेरे को भेद कर उसके मत्थे के बीचों बीच 9 mm की पित्तल की गोली ठोक कर मुंबई की बीच सड़क पर अक्की महाभारत रच डाली। इधर हत्या की गूंज से न केवल महाराष्ट्र सरकार हिली, बल्कि खुद नाना भी हिल गया। और अब राजन के लिए प्रकाश पांडे अक्की मुंबई में वायलेंट हो गया। लेकिन यहाँ मुंबई अंडरवर्ल्ड में प्रकाश पांडे को नया नाम दिया गया, बंटी पांडे। इधर मुंबई बम ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के आपसी रिश्ते बिगड़ चुके थे और दोनों खून के प्यासे थे। लेकिन इस गैंग वॉर में नाना दाऊद पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि नाना की टोली में थे विक्की मल्होत्रा, फरीद तानाशाह और बंटी पांडे जैसे खूंखार गैंगस्टर, जो राजन के एक इशारे किसी का भी मुंडी काट डालते। इधर दाऊद इब्राहिम पर टेररिस्ट वाला धब्बा लग चुका था। एनआईए और खुफिया एजेंसी डी कंपनी का सफाया करने तुली थी। इधर दुबई में छोटा शकील के सहारे पूरा धंधा छोड़कर दाऊद पाकिस्तान भाग गया। पत्रकार हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं कि दाऊद पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन मुंबई पर उसकी पकड़ वैसी की वैसी थी और इस बात से छोटा राजन बावरा हो गया। लिहाजा दाऊद और डी कंपनी से पीछा छुड़ाने दाऊद की हत्या की प्लानिंग शुरू हुई। एक दिन की बात है, जगह थी राजन का खुफिया अड्डा, जहां पर राजन के सिंडिकेट की मीटिंग हुई और मीटिंग में दाऊद को निपटाने की बात रखी गई। लेकिन सवाल था कि दाऊद को मारेगा कौन, क्योंकि दाऊद पाकिस्तान में था। दूसरी बात की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दाऊद की सुरक्षा में थी, वहीं दाऊद की निजी सुरक्षा भी तगड़ी थी। और यहाँ बात दाऊद के किले में घुस कर ठोकने की थी। सभी के चेहरे पर 12 बजे थे। तभी बंटी पांडे बोलता है, टेंशन मत ले नाना, अपन जाएंगा और दाऊद का कीमा बना डालेंगा। इधर राजन बोला, बावरा मत हो, दाऊद को मारना कोई आसान काम नहीं। लेकिन बंटी पांडे का तेवर देख विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह भी उसके साथ हो गए। साल था 1998 का। राजन गैंग के 3 दुर्दांत किलर अपने कुछ शार्प शूटर के साथ सीमा पार पाकिस्तान में घुसते हैं, जहां इन्हें आधुनिक हथियार मुहैया कराए गए। इसके बाद ये सीधे कराची की क्लिंटन रोड पर पहुंचते हैं, जहां दाऊद का किला था। चारों ओर हथियारबंद गार्ड, मानो अभेद किला। ये लोग रेकी करते हैं। इनके मुखबिर ने बताया कि दाऊद अपने घर के पास बने मस्जिद में रोजाना नमाज अदा करने आता है। इधर प्लान तैयार था, हथियार भी थे। एक रोज ये लोग किसी सऊदी नागरिक के भेष में मस्जिद के कोने कोने में घात लगाकर छिप जाते हैं। लेकिन दाऊद की सुरक्षा इतनी रावस थी कि उसे पता चल गया कि आज दाऊद पर हमला होने वाला है। वह उस दिन अपने घर से बाहर ही ना निकला। इस हमले में नाकाम होने के बाद बंटी पांडे ने 2 साल बाद फिर से वार किया। साल 2000 में दाऊद की बेटी मारिया का देहांत हुआ। यह खबर बंटी पांडे को मिली। पांडे अपनी टोली लेकर एक बार फिर मुंबई से पाकिस्तान रवाना हुआ। प्लान था कि जब दाऊद दरगाह पर जाएगा तब हमला किया जाए, लेकिन इस बार भी दाऊद बच निकला। इधर 2 बार हमले की साजिश के चलते दाऊद का मत्था फिर चुका था। अब दाऊद का पलटवार होना था और दाऊद के खास आदमी छोटा शकील ने बैंकॉक में छिपे राजन पर हमला करवाया। अंधाधुन गोलियां बरसाई गई। हालांकि राजन बच गया, लेकिन उसका गुर्गर रोहित वर्मा मारा गया। इन दोनों गुटों के बीच अब इंटरनेशनल लेवल पर गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। नेपाल, मलेशिया, बैंकॉक, पाकिस्तान और केनिया में इन दोनों के बीच कई गैंग वॉर हुई, जिनमें दर्जनों गैंगस्टर और शार्प शूटर बलि चढ़ गए और बिल्डर और नेता मारे गए। इधर मुंबई में राजन गैंग की बागडोर संभाल रहा बंटी पांडे दाऊद को खत्म करने अभी भी तैयार था। एक बार फिर मौका मिला। 23 जुलाई 2003 को जब दाऊद की बेटी का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से दुबई में होना था। इस बार भी पांडे ने मौत की पूरी पटकथा लिखी, लेकिन तभी बंटी पांडे दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा, तिहाड़ जेल लाया गया। लेकिन जेल से भी उसने अपने गैंग को ऑपरेट करना जारी रखा। जेल में बैठे बंटी पांडे ने मुंबई में दाऊद से जुड़े कई लोगों की हत्या करवा दी।
इनमें सबसे अहम नाम था ईस्ट एंड वेस्ट एयरलाइंस के एमडी थक्युक वाहिद का। वाहिद 1993 के बम धमाकों का आरोपी था और सीधे तौर पर दाऊद को फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। इधर जब तक पांडे जेल से बाहर निकला तब तक करीब 1 दर्जन हत्याओं को अंजाम दे चुका था। जेल से आते ही उसने छोटा राजन से दूरियां बना ली और खुद का गैंग खड़ा किया। इसके बाद बंटी पांडे ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से वह अक्के हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। दरअसल 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की बम्पर कमाई के बाद उससे रंगदारी मांगी थी। एक सुपरस्टार से रंगदारी मांगने के बाद वह राष्ट्रीय मीडिया में चर्चित तो हो गया, लेकिन छोटा राजन गैंग से अलग होने के चलते उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना पहले लिया जाता। लिहाजा अब उसे कुछ ऐसा करना था कि उसके नाम का खौफ मुंबई के बिल्डर और नेताओं में फैले। इसके लिए उसने मुंबई के शिवसागर रेस्टोरेंट के मालिक से रंगदारी मांगी। रंगदारी ना मिली तो उसके ऑफिस के सामने सुरक्षा गार्ड को गोलियों से छल्ली कर डाला। इस हत्याकांड के बाद बंटी पांडे की तुत्ती बोलने लगी। इसके बाद उसने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपने आतंक की अनेकों कहानियां लिखी, लेकिन उसने एक ऐसा कांड कर दिया जहां से उसका सूर्य अस्त होने लगा। दरअसल पांडे ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसजीपी राजवीर सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। यह पुलिस और सिस्टम पर एक गुंडे का प्रहार था, तो पुलिस फोर्स पांडे को एनकाउंटर में ठोकने की तैयारी कर चुकी थी। इधर पांडे भी समझ गया कि पुलिस वाले उसका गेम ओवर कर डालेंगे, इसलिए एक रात वह मुंबई की अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़कर गायब हो गया। कई साल पुलिस उसे जगह जगह तलाशती रही, लेकिन पुलिस को उसका सुराग तो दूर 4 सालों तक कोई किस्सा भी सुनाई ना दिया, क्योंकि बंटी पांडे देश छोड़ चुका था। और कुछ महीने वह वियतनाम की राजधानी हनोई में रहने के बाद वहाँ खतरा दिखा तो हनोई से 150 किलोमीटर दूर एक गांव में अपना नया ठिकाना बनाया। उसने अपने पूरे रंग रूप के साथ ही अपने बोलने की शैली तक को बदल डाला था। गांव में उसने दाल और मसाले का धंधा शुरू किया। धीरे धीरे गांव में उसका रसूख बढ़ा, लोग इज्जत देने लगे। लेकिन एक दिन उसने मुंबई में अपने गुर्गे को फोन किया। इधर मुंबई क्राइम ब्रांच ने कॉल ट्रेस कर ली और फिर 3 नवंबर 2010 को वियतनाम के उसी गांव से उसे उठा लिया। बंटी पांडे कहो या प्रकाश पांडे या पीपी पांडे, वो चेहरा जिसने अनगिनत गुनाह किए और आज सितारगंज जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।